Hello everyone. Today we are here with the topic of resources. आज हम resources के बारे में जानेंगे. उससे पहले हम इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और इस चैप्टर को हम शुरुआत करने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया जाता है, तो मैंने एनसीईआरटी को लिया है और आई होप कि आप भी उतने ही अच्छी तरीके से समझेंगे. बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो रिसोर्सेज बेसिकली होते क्या हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, मतलब जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स थिंग, दैट सब्सटेंस, दैट इज़ रिसोर्सेज. लाइक इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, हमारे सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी चलती है एंड हम रिक्शा यूज़ करते हैं अपने घर आने के लिए, बाहर जाने के लिए. हम सब्जी बनाते हैं, उसके लिए हम वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं. दैट्स वो भी एक रिसोर्स है. एंड जो आप वाटर पी रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक रिसोर्स है. मतलब जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. आप देख रहे हैं ना, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्सेज. अब वो इन सब चीज़ों में आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है. और वही जो चीज़ है वो यूटिलिटी कह सकते हैं, यूजेबिलिटी. वही जो हमारा इस्तेमाल करना ही उस सब्सटेंस को या उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाता है, एक रिसोर्स बनाता है. जब हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक रिसोर्स बनना है. अब आप देखो, लुक एट ऑल दीज थिंग्स लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल, मतलब हनी, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स. ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, तो दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट. दीज आर रिसोर्सेज. अब क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? दैट इज़ क्वेश्चन. सो आंसर क्या होगा? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जो भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, दैट इज़ रिसोर्स. एंड आगे हम बढ़ेंगे. हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना कि रिसोर्सेज क्या है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं value means birth. Some resources have economic value, some do not. For example, metal may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. समझ में आया कि जो वैल्यू मीन्स वर्थ, समझ रहे हैं. जैसे कि कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं तो कुछ नहीं रखते हैं. जैसे कि मेटल जो है, मेटल है वो इकोनॉमिक वैल्यू रख रहा है, और जो एक सुंदर सा लैंडस्केप है वो नहीं रख सकता है इकोनॉमिक वैल्यू. बट दोनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और वो दोनों ही ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम के हिसाब से इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं. योर ग्रैंडमदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. मतलब आपके हो सकता है कि आपकी ग्रैंडमा की जो रेमेडीज़ है उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज के दौर, लेकिन अगर
अगले ही मतलब अगले ही टाइम जब आप उसे एक फर्म, मेडिकल फर्म में उसे दिखा रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आई होप इट विल बी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो माफ़ी चाहेंगे, मैंने बहुत दिनों के गैप के बाद वीडियो बनाई है इसलिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। एंड इसमें दिया है कि इसमें ये साफ नहीं दिख रहा है, टाइम नहीं, ओके देखते हैं। हम आगे देखते हैं कि पीपल देमसेल्फ आर the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. Understood? I hope you well understood. And नेक्स्ट टॉपिक में आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसके रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या हैं आप समझ गए होंगे कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं। जो भी चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक रिसोर्सेज है। और आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इट्स लाइक कि रिसोर्सेज जो है इनटू जो इतनी में क्लासीफाई है, जैसे नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, तो हम आगे देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज में होता है रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये होते हैं कि जो कि हमने उन्हें बिना उनके मतलब उनके अंदर थोड़ा बहुत मतलब 0.11 अगर बदलाव किया है तो, वरना हम उसे बिना बदलाव किए ही अपने जीवन में उपयोग ला रहे हैं, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। तो वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। आपको समझ में आ रहा होगा वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा है हम सांस लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स, हमारी नदियों में जो पानी है, एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो मिट्टी है, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और इनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो भगवान का दिया हुआ एक उपहार है हमारे लिए, और हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स depending upon their level of development and use origin, stock and distribution. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources. On the basis of मतलब उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे हम एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे एंड उसके यूज़ के रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स में क्लासीफाई हुआ है, दैट इज़ एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose quantity is known. These resources are being used in the present.
the rich deposits of coal in Ruhr region and region of Germany, and petroleum in the West Asia. The dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. You know, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हुए, आपको समझ में आया? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो नोन है, पता है पहले से. और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. मतलब हम प्रेजेंट में उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी भी हमें नहीं पता है. ओके, so these resources could be used in the future. ये resources भविष्य में इस्तेमाल किए जा सकते. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in the future. So high speed beams were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resource, and wind farms generate energy using windmills. Like in Netherlands, you will find some in Nagarcoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. इतना आप समझ गए होंगे. पहले हमने ये बताया आपको कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं. एक्चुअल रिसोर्सेज कितने नेचुरल थे, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. एंड अब हमने आपको नेचुरल रिसोर्सेज में बताया कि कितने इसके भी दो टाइप है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल. एक्चुअल में क्या था, जिसकी क्वांटिटी हमें पहले से नोन है, एंड पोटेंशियल में जिसे हमें पता नहीं है, हम इसका प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल भी नहीं करते, वो कर सकते. इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक. मतलब उनके जो उनका ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे वो दो कैटेगरीज में और क्लासीफाई हो सकते हैं, दैट इज जैविक और अजैविक. अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. मतलब क्या है कि जो बायोटिक हैं वो क्या होंगे, जैविक, लिविंग, एंड अबायोटिक इज नॉन लिविंग एंड soils, rocks and minerals are abiotic and what plants and animals are biotic resources. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो कैटेगरीज में क्या, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Renewable resources are those which get renewed and replenished quickly. Sorry, वो वर्ड थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई. एंड आप देखेंगे कि हम क्या कहते हैं कि हम आज बैटरियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा लगा रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि हमारा जो संसाधन है वो हम इसे ये दोबारा बनाया जा सकता है सोलर, लेकिन हमारी जो एनर्जी ख़त्म हो रही है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है एंड कोयला, ये सब चीज़ें तो ज़मीन में से निकाली जा रही है, ये ख़त्म हुई जा सकती हैं. तो इसीलिए हमने से कहा जा रहा है कि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों पर डिपेंड रहें जो रीन्यूएबल हैं. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं देखिए. इसमें एग्जांपल भी दिया है कि सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज
like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world टुडे. मतलब ये है कि ये जो है वो रिन्यूएबल है, पर अगर आप इनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बेफिक्री से इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो ये भी अफेक्ट होंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some example. मतलब नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो जिन्हें हम नहीं दोबारा बना सकते, जो कि 1000 years आफ्टर रिन्यूएबल होते हैं. वो एक मतलब million, 1000 आफ्टर ईयर्स. सो इट्स नॉट पॉसिबल. तो हमें ये चीज़, इनका एग्जांपल क्या है? पेट्रोल है, कोल है, नेचुरल गैसेस हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी ubiquitous or localized. Resources that are found everywhere like the air we breathe are ubiquitous, but those which are found only in certain places are localized, like copper and iron ore. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. So guys, अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है ना, ह्यूमंस मेड रिसोर्सेज, क्या रह गया हमारा? ह्यूमंस वाला जो रिसोर्सेज का जो हमारा टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, जिससे कि आप भी बोर होंगे और बनाने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. वैसे आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए अभी थोड़ा ये पढ़ें फिर उसे कवर करेंगे. ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. धन्यवाद.